ये दिल मांगे मोड़। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कल का जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था, आई थिंक आपने पूरा देखा होगा। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, द्विघात समीकरण पर। द्विघात समीकरण क्या होती हैं, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूँ कि द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बनती है। अब द्विघात बहुपद क्या होता है कि वे बहुपद जिसमें अधिकतम घात क्या हो बेटा, 2 हो, तो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। और द्विघात समीकरण कैसे बनेगी कि द्विघात बहुपद के आगे बराबर 0 लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाती है। और द्विघात समीकरण में सिर्फ एक ही चर यूज करेंगे, चाहे एक्स लो, चाहे वाई लो, चाहे जेड लो, चाहे यू लो, चाहे कुछ भी लो, लेकिन सिर्फ एक ही चर की बात करते हैं। मैं भी एक आइडियल आपके पास द्विघात समीकरण लिख रहा हूँ, वो जैसे ये हो जाएगी कि माना कि द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यहाँ पर क्या है, 0। ये आपके पास कोई एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के लिए मैं आपके पास हल करने की हम लोग तरह तरह की विधियों पर बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास हम लोग बात करते हैं वो क्या है, ए बाय जे गुणनखंड विधि। क्या है आपके पास यहाँ पर, ए बाय जे गुणनखंड विधि। इस ए बाय जे गुणनखंड विधि से हम लोग उसके मूल निकालेंगे। दूसरी विधि जो हम लोग बात करेंगे वो है आपके पास पूर्ण वर्ग विधि। इस पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से हम लोग यहाँ पर x का मान निकालेंगे। तीसरे हमारे पास रहेगी बेटा श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि पूर्ण वर्ग विधि का एक शॉर्ट फॉर्म है, ये कोई लक्षणीय है, श्रीधराचार्य विधि। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ए बाय जे गुणनखंड विधि से हम लोग क्या निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, मूलक निकालते हैं इसकी। और पूर्ण वर्ग विधि, तीनों का मेन मोटिव ये है कि हम लोग x का मान मतलब मूलक निकालते हैं इसकी। अब हम लोग बात करते हैं कि मूलकों की प्रकृति कैसी होगी। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि सर मूलकों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलकों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए देखो, मूलकों और शून्यांकों में कुछ अंतर नहीं है। शून्यांक बहुपद में काम में लेते हैं और मूलक हम लोग x के मान को यहाँ पर काउंट लेते हैं, बाकी दोनों चीज ही है। शून्यांक क्या होता है, शून्यांक की बहुपद में x का वे मान जिसमें बहुपद की वैल्यू क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। जबकि हम लोग समीकरण में तो ऑलरेडी शून्य लेके चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं कि x का वे मान जिस पर आपके पास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, मूलक बोलेंगे। तो मूलकों की प्रकृति हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि मूलकों की प्रकृति कैसे ज्ञात करें। मूलकों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसके लिए पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा विविक्तिकर। विविक्तिकर क्या होता है, विविक्तिकर बिलोंग करेगा बेटा आपके पास श्रीधराचार्य विधि से। विविक्तिकर लिखेंगे बी स्क्वायर, देखो से डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी यहाँ पर अचर पद का गुणांक। बी स्क्वायर माइनस 4ac की टर्म्स पर डिपेंड करेगा। पहली टर्म्स जब हमारे पास क्या होगा बेटा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान वो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा होगा, तो उस केस में आपके पास क्या होंगे कि दोनों जो शून्यांक या मूलक जो बोलेंगे, दोनों मूल आपके पास क्या रहेंगे, आपके पास वो वास्तविक होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अच्छा यहाँ पर 2 ही मूल निकलेंगे आपके पास, जितनी अधिकतम पावर होती है उतने ही मूल निकलते हैं। अधिकतम पावर 2 है, 2 ही मूल निकलेंगे। यहाँ पर दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। बात समझ में आ गई, दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न मतलब भिन्न होंगे। दूसरा केस देखो कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर क्या हो, 0 हो, इस केस में क्या हो जाएंगे कि दोनों मूल वास्तविक होंगे। दोनों मूल इस केस में क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और दोनों मूल आपके पास वास्तविक तो होंगे, लेकिन यहां पर एक वर्ड आ जाएगा तथा परस्पर क्या होंगे, समान होंगे। परस्पर समान होंगे। तीसरा केस आपके पास यहाँ पर है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या हो, लेस देन 0, 0 से छोटा हो, तो इस केस में क्या हो जाएंगे कि दोनों मूल क्या होंगे आपस में, दोनों मूल परस्पर काल्पनिक होंगे।
इसमें ध्यान रखना आपको, मूल यहाँ पर क्या होने वाले हैं, काल्पनिक। बस ये आपके पास क्या है, मूलकों के प्रकृति के बारे में बात करनी है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आएगा एमसीक्यू के अंदर। इस चैप्टर से जो बड़ा क्वेश्चन आपका पास आने वाला है, एक तो पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास बड़ा क्वेश्चन, और श्रीधराचार्य विधि से हम लोग सिर्फ ये करेंगे, विभक्तिकर ज्ञात करेंगे और हमें यहाँ पर चेक करेंगे। श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास कि सर x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2a। इनडायरेक्टली यहाँ पर किस बात करेंगे, विभक्तिकर पर बात होती है। यह होता है श्रीधराचार्य विधि। हालांकि जो फॉर्मूला आया कहाँ से है, वो पूर्ण वर्ग विधि से ही ये फॉर्मूला बनता है। जब इसका हम लोग पूर्ण वर्ग विधि सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, श्रीधराचार्य विधि। और अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग, इसके अभाज्य गुणनखंड करके इसका x का मौलक ज्ञात करते हैं। ये हमारा टोटल इस चैप्टर का कंसेप्ट रहने वाला है। सबसे पहली चीज शून्यांकों के बारे में हम लोग बहुपद में बात करते हैं, यहाँ पर मूलक बात करेंगे, क्योंकि शून्यांक बहुपद में निकलते हैं और मूलक समीकरण में निकलते हैं। द्विघात समीकरण से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कोई बड़ा टॉपिक नहीं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। b1 b2 लेंगे और b1 b2 कंडीशन लगाएंगे कि b1 प्लस b2 क्या होता है कि बीच का जोड़ के बराबर आना चाहिए, और b1 इंटू b2 किसके बराबर है, a और c का मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। जैसे कि हमें पता है आपके पास सर दोनों मूलकों का योग, अगर हम लोग बात करें सर शून्यांकों का योग था वहां पर, मूलकों का योग पर हम बात करेंगे, बिल्कुल सेम ही है, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों मूलकों का योग इस केस में किसके बराबर हो जाएगा, यदि मूलक वहां पर हमने मूलक शून्यांक अल्फा व बीटा लिया था, यहाँ पर मूलक क्या लेंगे, अल्फा व बीटा का योग किसके बराबर हो जाएगा, -b अपॉन a। b यहाँ पर क्या बेटा कि b यहाँ पर x का गुणांक है और a वहां पर क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। और दोनों मूलकों का अगर गुणनफल की बात की जाए, दोनों मूलकों के परस्पर गुणनफल की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपके पास c अपॉन a। वहां पर अल्फा प्लस बीटा शून्यांक था, यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा और बीटा के पास c अपॉन a के बराबर हो जाएगा। इस केस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों मूलकों का योग और दोनों मूल का गुणनफल हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके पास कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ट्राई करवा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज आपको दे रखी चैप्टर 4 की, उसके कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। दो अलग अलग विधि से अभाज्य गुणनखंड भी सोल्व करवाऊंगा, पूर्ण वर्ग विधि कंसेप्ट भी पूरा बताने वाला हूँ, और श्रीधराचार्य विधि से इसकी प्रकृति भी बताऊंगा। बात समझ में आ गई बेटा, चल देखते हैं। यस बेटा, अब मैं जाऊँ आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीधे आपको दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखो, इसमें सीधे आपको दे रखा है बेटा बहुपद बहुद्विघात समीकरण दे रखी 2x स्क्वायर माइनस 8 बराबर क्या दे रखा है 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। देखो इसमें को x का मान ज्ञात करने के लिए कोई बड़ा पार्ट नहीं तोड़ना है, सीधे आपके पास -8 को उधर भेज दो आप लोग, -8 को उधर भेज दो, यहाँ पर क्या आया सर 2x स्क्वायर बराबर आपके पास 8 आया, 2 से कट गया ये 4 टाइम्स, और यहाँ पर क्या बच गया कि सर x स्क्वायर बराबर क्या हो गया है 4 हो गया। अब इसका अंडर रूट ले लो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 को अंडर रूट लिया तो यह आ जाएगा बेटा +-2। तो इसके एक मूल क्या आया सर x बराबर +2, दूसरा मूल क्या आया x बराबर -2। ये आपके पास इसके दो मूल आ गए। इसके माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीधे सोल्व कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड टेस्ट सीरीज का आपका जो कह रहा है कि सर द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, इसके मूल दे रखे, मतलब प्रथम मूल दे रखा बेटा, इसका द्विघात समीकरण का मूल दे रखे, प्रथम मूल दे रखे है आपका कि सर 2 + √5 तथा द्वितीय मूल आपके पास दे रखा है, यहाँ पर द्वितीय मूल निकाल दे रखा है आपके पास, द्वितीय मूल बराबर दे रखा है 2 - √5। तो हमें देखो एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो द्विघात समीकरण का मैं पैटर्न बता देता हूँ कि द्विघात समीकरण कैसे बनेगी। द्विघात समीकरण बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर लेना है, माइनस लेना है, यहाँ पर हम लोग मूलकों का योग करेंगे, मूलकों का योग इस कंसेप्ट से करते हैं, ये मूलकों का योग हो जाएगा x। मूलकों का योग हो जाएगा x स्क्वायर माइनस मूलकों का योग x प्लस यहां हो जाएगा मूलकों का गुणनफल, मूलकों का गुणनफल बराबर यहां पर हो जाएगा 0। इनडायरेक्टली बोले x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होता है बेटा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है, ये तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कर रहे 2 + √5 प्लस 2 - √5, ये जोड़ कर दिया
एक्स प्लस, अब गुणा कर रहे हैं 2 माइनस रूट 5 और इधर हो जाएगा 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 बराबर 0 करना है। तो समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 इंटू एक्स का हो जाएगा 4x प्लस, अब देखो ये a प्लस बी है माइनस बी से करेंगे, तो ये कैसे करेंगे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये वाला कंसेप्ट है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर क्या है 2, बी की जगह पर क्या है बेटा रूट 5, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 से। इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4x हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 स्क्वायर 5 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 5 क्या आ गया माइनस 1 बराबर 0। ये क्या हो गया बेटा वो पास द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा आपका टेस्ट सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि समीकरण की दे रखी है आपके पास एक द्विघात समीकरण। देखो सारे पैटर्न क्लियर हो जाएंगे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। द्विघात समीकरण आपको दे रखी है वो 2x स्क्वायर, अच्छा देखो ये जो द्विघात समीकरण की जो मेरी टेस्ट सीरीज आपके पास है वो टेस्ट सीरीज में आपको वीडियो का सबसे लास्ट में अपलोड कर दूंगा, फोटो खींचकर आपके पास अपलोड हो जाएगी वीडियो के लास्ट में, आप वीडियो पॉज करके से क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। यस द्विघात समीकरण देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 दे रखी, ये द्विघात समीकरण दे रखी है। निकालना क्या बेटा, इसके मूलकों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलकों की प्रकृति, अभी भी मैंने ये कंसेप्ट बताया था कि मूलकों की प्रकृति ज्ञात करने का माध्यम क्या रहेगा बेटा, कि विभक्ति कर ज्ञात करना है। मूलकों की प्रकृति मतलब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले विभक्ति कर, मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। बेटा यहाँ पर a बराबर कितना है 2, b बराबर यहाँ पर कितना है 3, c बराबर यहाँ पर क्या है बेटा 4। तो सबसे पहले चीज d बराबर बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a बराबर 2, c बराबर यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो यहाँ पर देखो 9 माइनस 32 कितना है बेटा माइनस का 23, ये क्या है 0 से छोटा आया, 0 छोटा आपके पास मतलब ये बताया था मैंने क्या होंगे बेटा दोनों मूल काल्पनिक होंगे, तो यहाँ पर क्या कहेंगे अतः दोनों मूल क्या होना है बेटा आपके पास, अभी बताया था मैंने कंडीशन, दोनों मूल परस्पर क्या होंगे काल्पनिक, परस्पर नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, काल्पनिक होंगे। दोनों मूल क्या होंगे बेटा काल्पनिक, क्योंकि यहाँ पर विभक्तिकर के मान क्या आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है। जब विभक्तिकर का मान ऋणात्मक आता है तो उसके मूल क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं। ओके बेटे अगला क्वेश्चन, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। जब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है आपके पास, लेकिन कैसे सोल्व करना है इसको एक बार देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि सर दो संख्याओं का गुणनफल और दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, तो दो संख्या योगफल में क्या बोलेंगे बेटा कि सर माना कि प्रथम संख्या, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मैडम माना कि सर प्रथम संख्या के पास यहाँ पर क्या हो जाएगी x है। अब दो संख्याओं का योगफल बेटा एक बात बताऊं, अगर मान लो आपको दो संख्या दे रखी है x और 1 दे रखी है आपके पास, कोई दूसरी संख्या मान ली, मान लो आपके पास दे रखी 7 और 8 मान लो, तो दो संख्या का योग क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 15। अब बेटा एक बात तो 15 में से अगर एक संख्या दे रखी है आपको 7, दूसरी संख्या निकालने को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 15 माइनस 7 करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। वही चीज हमें यहाँ पर करनी है, एक संख्या x दे रखी है और दोनों संख्या को जोड़ दे रखा है हमें 48, तो हमें सोल्व कैसे करना है बेटा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 48 माइनस क्या कर देंगे x कर देंगे, तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर द्वितीय संख्या हो जाएगी 48 माइनस x, ये हमने 48 माइनस x कर दिया, प्रथम संख्या हमने x रखी, द्वितीय संख्या हमारे 48 माइनस x हो गई। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है बेटा, सबसे पहली चीज हमने जोड़ दे रखी थी इसको हमने सोल्व कर लिया है। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखी, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है
432। दोनों संख्या का गुणनफल कितना रहेगा बेटा 432। तो कैसे सोल्व करना है 432 को? पहली संख्या तो आपको पास होगी x, दूसरी संख्या हो गई 48 माइनस x बराबर दे रखा आपको पास 432। तो गुणा कर दो, 48 को x से गुणा किया 48x, x को x से गुणा किया माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 432। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में आ रहा है तो इसको उधर भेज दो और 48x को भी इधर भेज दो। तो ये इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 48x प्लस का था उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 48x। ये 432 तो प्लस क्या दे रखा है 432 बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा 0। समझ में आ गई? ये क्या बन गया बेटा एक द्विघात समीकरण बन गई। ये बन गई आपके पास एक द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर देखो द्विघात समीकरण के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर यहाँ पर x बराबर क्या है, सर x बराबर यहाँ पर a बराबर आपके पास एक गुणन क्या है a बराबर 8 है, b बराबर यहाँ पर क्या है -48 है और c बराबर आपके पास यहाँ पर क्या है 432 है। अब इसका मान निकालना है। आपके पास दो मेथड आपके पास पूरे हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा क्या है श्रीधराचार्य विधि और तीसरी क्या है पूर्ण वर्ग विधि। इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगाना एक तरह का रिस्की बड़ा खेल है क्योंकि क्वेश्चन छोटा है और पूर्ण वर्ग विधि कंसेप्ट बहुत बड़ा है। तो इसको सोल्व करने का तरीका मैं लगा रहा हूँ बेटा आपके पास अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो मैं सोल्व कैसे करता हूँ, एक बार फिर आपके पास दिमाग लगाना। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग उसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहली चीज सर एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432, इसमें 48 आपके पास यहाँ पर है, माइनस को उठाकर 48 का गुणांक को चेक करना है, इसको दो टुकड़े करना है b1, दूसरे टुकड़े करने हैं इसको b2। अब यहाँ पर क्या कंडीशन लगानी है कि सर b1 प्लस b2 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 48 और b1 को b2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए x बराबर यहाँ पर कुछ नहीं 1 और c बराबर 432 है तो 1 इंटू 432 का गुणनफल कितना जाएगा 432। इस तरह इसको हमें सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करेंगे आइडिया कुछ नजर नहीं आ रहा तो आपको पता बेटा क्या करना होता है 432 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 से किया 216, फिर 2 से किया 108, फिर 2 से किया 54, फिर 2 से किया 27 और फिर 3 से किया 3 और 27, 3 तरीका 9, 3 एका 3। ये मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब अभाज्य गुणनखंड से पता चल जाएगा कि जोड़ कितना आना चाहिए 48। देखो ऐसी संख्या बनानी है हमें कि जोड़ इसका 48 आ जाए। तो दिमाग में अगर आप आइडिया लगा रहे हो बेटा देखो 2 2 4 2 8 2 16 और 3 3 3 क्या आ रहा है बेटा 27। अब 27 16 जोड़ दो तो 43 आता है लेकिन गुणनफल बराबर आ जाएगा चल जाएगा, लेकिन 27 16 से काम नहीं बनेगा। अब 27 16 के आसपास देखो ऐसी संख्या कौन सी लेंगे सर 2 2 4 2 8, आपके पास यहाँ पर 8 के 24 कर ले, 2 के 6 6 18 कर ले, 24 से 8 कितना होता है 42, फिर भी काम नहीं चलेगा तो अगर देखो बेटा 2 2 4 और 3 कर लिए तो कितना हो गया 12 और 2 2 4 12 के 36 कितना कर दिया बेटा 36, 12 36 जोड़े कितना जाएगा 48। तो हमें संख्या मिल गई बेटा b कितना आया 12, b2 कितना आया 36। तो इसको टुकड़ा कर देंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 36x प्लस 432 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। इस केस में हमें क्या ध्यान रखना बेटा कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36x प्लस 432 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर इसमें से x माइनस लिया तो x माइनस 12 हो गया प्लस यहाँ से x आपके पास है लेकिन टुकड़े 12 में करना है तो हम 36 कॉमन ले रहे हैं, लेकिन 36 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पर सॉरी ये -12 से मल्टीप्लाई करके इसके भी क्या हो जाएगा बेटा -12 36 लगेगा। अब यहाँ पर देखो मैं सीधा कॉमन क्या ले रहा हूँ -36 ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस का x और 432 में 36 का भाग लगाया कितनी बार चला गया -12 बराबर 0। या माइनस क्यों आया क्योंकि जब माइनस पूरे बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर तो माइनस बाहर निकल जाए पर तो क्या हो गया प्लस, लेकिन यहाँ पर प्लस दे रखा है तो प्लस को में से बेटा माइनस बाहर निकाल दिया पर क्या बच जाएगा माइनस। दोनों ओपनिस को निकट क्या आ गया x -12 दोनों को बाहर निकाल लिया x -12, इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा -36 बराबर क्या आ गया 0। तो x -12 बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर क्या हो गया बेटा 12 और x -36 बराबर क्या हो गया 0। तो इधर क्या हो गया बेटा x बराबर क्या हो गया 36। अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा संख्या अतः प्रथम संख्या
अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सर प्रथम संख्या बराबर x बराबर माना था, अगर आपने 12 माना, x बराबर 12 माना, 12 हो जाएगा, तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी बेटा, द्वितीय संख्या हो जाएगी 48 माइनस x बराबर 48 माइनस 12 इक्वल टू कितना है 36। नहीं, आप x बराबर क्या रखेंगे 36 रखेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा 48 माइनस 36 बराबर क्या आ जाएगा 12। मतलब संख्या टोटल क्या आने वाली है 12 और 36 ही आने वाली है। इस तरह बेटा इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे रखा है। नंबर 5 देखो, 5 भी 3x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0 आप लोग सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है यहाँ पर कि दो मूल दे रखे, 3 माइनस 2 दे रखे हैं, आप समीकरण द्विघात समीकरण बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वही अल्फा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 7 में सोल्व करता हूँ, वो भी देखो आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, जिससे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था। विभक्ति ज्ञात करना बी स्क्वायर माइनस 4ac से, जिससे आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास सोल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास जो है वो के आपके पास चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या बेटा द्विघात समीकरण दे रखी है। एक हमें द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, वो है कि सर के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k बराबर आपके पास दे रखा है कि योग उनके गुणनफल के बराबर है। आगे हमारे द्विघात समीकरण दे रखी है, इसमें क्या बोल रहा है कि शून्यांकों का योग, ये द्विघात समीकरण बराबर आपके पास दे रखा है, द्विघात व्यंजक है, इसके शून्यांकों का योग, ठीक है। शून्याङ्कों का योग बराबर किसके दे रखा है शून्याङ्कों के गुणनफल के। देखो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, शून्याङ्कों के गुणनफल। इसको हम इस तरह सोल्व कर रहे हैं, इधर देख लो तो क्या हो जाएगा शून्याङ्कों गुणनफल के अंदर अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं शून्याङ्कों का योग। अगर बेटा मैं शून्याङ्क की बात करूं तो दो शून्याङ्क अगर हम लोग बात करें कि सर प्रथम शून्याङ्क क्या हो जाएगा अल्फा और द्वितीय शून्याङ्क, यदि हम द्वितीय शून्याङ्क को बीटा बोले तो यहां पर क्या हो जाएगा शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब यहां पर देखो पहले बेटा इस व्यंजक के अकॉर्डिंग ए बराबर क्या है के है, और b बराबर आपके पास यहाँ पर क्या है 5 है, और c बराबर आपके पास यहाँ पर क्या है 3k है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, तो यहाँ पर माइनस बी मतलब -5 अपॉन के आपके पास यहाँ पर कितना a बराबर कितना जाएगा के बराबर जाएगा। और अब शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा बीटा, अब बराबर क्या होता है सी अपॉन है, सी यहाँ पर क्या बेटा 3k और ए आपके पास यहाँ पर क्या है के बराबर है, के से के कट गया किसके बराबर हो जाएगा 3k। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि शून्याङ्कों का योग शून्याङ्कों के गुणनफल के बराबर है। शून्याङ्कों का योग यहाँ पर हो गया -5 अपॉन के, ये मैं प्रश्नानुसार सोल्व कर रहा हूं। शून्याङ्क का गुणनफल कितना है 3k अपॉन के, 3 के बराबर हो गया, तो यहाँ पर k का मान क्या हो जाएगा -5/3 के बराबर आ जाएगा। इतना सही क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत है, लंबाई अपने हम लोगों ने यहाँ पर क्या मान ली लंबाई को मैंने यहाँ पर 1 बोल दिया, और ये यहाँ पर क्या रहेगा चौड़ाई को मैंने b बोल दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आयताकार खेत का विकर्ण, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर a b और c,
तो विकर्ण अगर मुझे निकालना है विकर्ण AC, तो आपको पता है ये 90 डिग्री कौन होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा विकर्ण यहाँ पर हो रही है। आधार का स्क्वायर, अगर मैं मान लो इसको एंगल थीटा बोल दूं तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास लंब हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा और आधार लंब का स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा, और ये जोड़ दोनों क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट में जाएगा। तो ये विकर्ण हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारा पास आयताकार खेत का जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बनाया है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आयताकार खेत का विकर्ण, प्रश्न अनुसार बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। सर आयताकार खेत का विकर्ण किसके बराबर है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वो दे रखा है आपके पास कि इसकी छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक है, विकर्ण इसकी छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक है। छोटी भुजा यहाँ पर कौन सी बेटा, B। अरे ये छोटी भुजा लग रही है इसकी, तो ये छोटी भुजा आपके पास है इसकी B, और ये क्या है इसकी बड़ी भुजा। छोटी भुजा से विकर्ण इसका है छोटी भुजा से B से 40 मीटर अधिक, ये 40 मीटर। अब यहां से दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, इधर हो जाएगा आपको पास यहां पर B प्लस 40 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 40 मतलब 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस ये हो जाएगा 80B। इसको A प्लस B का होल स्क्वायर से खोला, ये A स्क्वायर ये B स्क्वायर 2AB 2A पर B हो गया 40 क्या हो जाएगा 2 × 40 80B हो गया बेटा। यहाँ पर B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600 प्लस 80B। समीकरण इसको फर्स्ट बोल दिया। अब इसके बाद आगे एक और यहाँ पर दे रखा है बेटा, मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूं। आगे क्या दे रखा है कि बड़ी भुजा L, बड़ी भुजा दे रखी है इसकी L, वो छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक है। छोटी भुजा इसकी B से कितना अधिक है 20 मीटर अधिक है। ये समीकरण नंबर आपको पास हो जाएगी 2। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सर समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। 1 में रखने पर 2 का मान 1 में रखेंगे तो यहां पर जाएगा B प्लस 20 का होल स्क्वायर। इधर दे रखा बेटा आपको पास 1600 प्लस 80B, तो ये हो जाएगा आपको पास B स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करें तो B का स्क्वायर 400 प्लस 2AB 2 × 20 40 40B बराबर इधर क्या बेटा 1600 प्लस 80B। इसको दोनों को इधर लिया है, इसको भी इधर लाया इसको भी इधर लाया, तो यहां पर क्या हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 40B माइनस 80B प्लस 400 माइनस 1600 बराबर 0। तो ये आपके पास क्या बन गई है द्विघात समीकरण बन गई है। द्विघात समीकरण क्या है कि B स्क्वायर प्लस 40B माइनस 1200 बराबर क्या हो गया 0। अब इसके मूल ज्ञात करने हैं, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं और B का मान ज्ञात आ जाएगा बेटा। B का मान ज्ञात होने पर हम लोग क्या निकाल लेंगे लंबाई निकाल लेंगे समीकरण 2 की सहायता से। अब B का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे इस 40 के टुकड़े करेंगे। 40 के टुकड़े किए तो क्या जाएगा, यहाँ पर मैं कैपिटल B1 ले रहा हूँ, स्मॉल b आपके पास ऑलरेडी कंफ्यूजन नहीं हो, ये B2 हो जाएगा। वही कहानी कि सर B1 प्लस B2 जोड़ कितना आना चाहिए 40 के बराबर, और B1 इंटू B2 गुणा करना है तो गुणा कितना जाएगा कि सर B के स्क्वायर में वैल्यू क्या 1 और 1 इंटू माइनस 12 1 इंटू माइनस 1200, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1200 के बराबर हो जाएगा। गुणनफल माइनस 1200 के बराबर आना चाहिए और जोड़ इसके 40 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर शीर्षक नजर आ रहा है कि 60 और 20 की तरह नहीं है। 60 और 20 हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सर B1 बराबर क्या ले लेंगे, प्लस का ज्यादा है तो 60 ले लेंगे, B2 बराबर क्या ले लेंगे माइनस 20 ले लेंगे। 60 माइनस 20 क्या होता है बेटा 40 प्लस का हो जाएगा, 60 इंटू माइनस 20 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 1200 आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। B स्क्वायर प्लस यहाँ पर करेंगे 60
माइनस 20, ये हो जाएगा b माइनस 1200 बराबर 0। तो b स्क्वायर प्लस 60b माइनस 20b माइनस 1200 बराबर क्या हो गया 0। b ऐसा कॉमन ले लिए तो b प्लस यहाँ पर कितना है 60 माइनस 20 कॉमन ले तो यहाँ पर क्या जाएगा b प्लस का, इधर भी क्या हो जाएगा 60 प्लस का बराबर 0। तो यहाँ पर b प्लस 60 पॉजिटिव आ गया और एक b माइनस 20 बराबर यहाँ पर क्या आ गया 0। तो b का मान बेटा आपके पास माइनस 60 नहीं हो सकता, तो इधर क्या हो जाएगा b माइनस 20 बराबर 0। 20 को उधर भेजेंगे तो b का मान कितना आया 20 मीटर। कहने का मतलब यहाँ पर क्या चुका है, चौड़ाई इसकी आ चुकी है बेटा 20 मीटर। जब चौड़ाई आ गई समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम लोग क्या निकालेंगे लंबाई। लंबाई कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 मीटर, इसकी क्या हो जाएगी लंबाई निकल जाएगी। तो हमें ज्ञात क्या करना बेटा आपके पास कि खेत की भुजाई ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजाई आपके पास लंबाई यहाँ पर कितनी आ गई है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई है 20 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह में सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। मान लो एक वर्ग बना दिया बेटा आपके पास, ये वर्ग हो गया, ये आपके पास क्या बन गया है वर्ग फर्स्ट। दूसरा वर्ग बना दिया मैंने, ये वर्ग सेकंड। अब यहां पर देखो इस वर्ग की भुजा मैंने मान ली यहां से लेकर यहां तक x, इस वर्ग की भुजा मैंने मान ली यहां से लेकर के यहां तक y। ये दो मैंने वर्ग मान लिए हैं। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा बेटा प्रश्नानुसार, सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है उसको हम लोग आगे चलाएंगे। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है दोनों क्षेत्रफलों का, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। मतलब क्या हो जाएगा कि सर एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। भाई क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है यहां लिख देता हूं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर। जो भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। तो एक वर्ग फर्स्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वर्ग सेकंड क्षेत्रफल क्या हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास समीकरण नंबर देखो दोनों का जोड़ दे रखा है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का जोड़ दे रखा है आपके पास यहाँ पर प्रश्न में 481 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग मीटर। इसे बोल देंगे समीकरण फर्स्ट। अब आगे क्या बोल रहा है आगे कि दो एजेंट के परिमापों का अंतर 4 मीटर है। अब देखो वर्ग फर्स्ट का परिमाप, वर्ग फर्स्ट का परिमाप। यहां पर एक और चीज ध्यान रखना है, परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग फर्स्ट का परिमाप क्या हो जाएगा 4x और वर्ग सेकंड का परिमाप वो हो जाएगा 4y। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, ये 4y। अब वापिस क्या दे रखा है बेटा कि परिमापों का अंतर। यहां पर बड़ा कौन सा है द्वितीय वाला वर्ग है, तो क्या हो जाएगा 4y माइनस 4x बराबर क्या है 4 मीटर के बराबर। इस 4 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 4 से 4 कट गया। भाई मीटर है यहाँ पर मीटर लिखना जरूरी नहीं, लेकिन परिमाप किसमें लिखता हमेशा इसकी इकाई क्या होती है मीटर ही होती है। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है मीटर स्क्वायर, परिमाप की इकाई क्या होती है सिर्फ मीटर ही होती है। तो 4 वापिस y माइनस एक्स बराबर यहाँ पर क्या बच गया x, इस x को उधर भेज देते यहाँ पर क्या हो गया y बराबर 8 प्लस x बच गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गई है 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 481 मीटर स्क्वायर।
इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक प्लस 2x बराबर हो गया 481। इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर क्या हो चुका है 2x स्क्वायर प्लस ये क्या बेटा 2x प्लस 1 माइनस 481 बराबर क्या हो गया 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 480 बराबर क्या हो गया 0। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 240 बराबर क्या हो गया 0। तो बेटा देखो 2 उधर भेजेगा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या बन गई कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इक्वेशन इसको बोल दिया हमने थर्ड। अब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं उसको वही किससे करेंगे बेटा ए भाज्य गुणनखंड विधि से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 बराबर 0। यहां पर कुछ नहीं तो क्या बोल देंगे एक के टुकड़े करेंगे b1 और यहां पर क्या आ जाएगा b2। यहां पर देखो बेटा b1 प्लस b2 करेंगे तो जोड़ आना चाहिए 1 और b1 इंटू b2 करोगे तो गुणा आना चाहिए 1 इंटू माइनस का 240 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 240। अब 240 को फिर वापस क्या करना है हमें ए भाज्य गुणनखंड करके देखना है। 2 से किया 120 2 से किया 60 2 से किया 30 2 से किया 15 3 से किया 5 और 5 से किया 1। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 3 5 15। आपको पास यहाँ पर कंसेप्ट पूरा मिल चुका है। 16 b1 बराबर 16 b2 बराबर क्या है 15 माइनस का 15 हो जाएगा तो 16 माइनस 15 1 आ गया और 16 इंटू 15 क्या हो जाएगा माइनस 15 तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 15 एक्स माइनस 240 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15x माइनस 240 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लिया x प्लस 16 हो गया माइनस 15 कॉमन ले लिया x प्लस 16 हो गया बराबर 0। x प्लस 16 दोनों में कॉमन आ गया है इधर x माइनस 15 बराबर 0। चूंकि बेटा x का मान ऋणात्मक नहीं ले सकते तो क्या लेंगे x माइनस 15 ही लेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 15 मीटर। x बराबर 15 आ गया तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा y बराबर समीकरण 2 में देखो समीकरण 2 में ही आ रहा है y बराबर 1 प्लस x 1 प्लस 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 मीटर। तो क्या हो जाएगा बेटा अच्छे प्रथम वर्ग की भुजा इक्वल टू क्या है 15 मीटर तथा द्वितीय वर्ग की भुजा आपके पास हो जाएगी 16 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोल रहा है बेटा कि एक क्लास टेस्ट में एक विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 36 है। हमें यहाँ पर 2 सब्जेक्ट मिल रहे हैं गणित और अंग्रेजी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा माना कि विद्यार्थी के गणित में प्राप्तांक इसको बोल दिया हमने x। गणित में प्राप्तांक x है और तथा अंग्रेजी में प्राप्तांक क्या हो गया y। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर y काम में लेंगे, दोनों का योग प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है 36 दे रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या काम में ले सकता हूँ कि सर y काम में लेकर 36 माइनस x काम में ले लो। प्रश्न अनुसार ये चीज क्या आना चाह रहा है भाई दोनों का जोड़ किसके बराबर आना चाहिए कि सर अंग्रेजी का गणित अनुसार 36 आना चाहिए। x से x कट जाएगा 36 आ जाएगा 36 माइनस x हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है बेटा यदि सो गणित में 4 अंक अधिक और अंग्रेजी में 2 अंक कम मिले होते तो से अंकों का गुणनफल 360 होता। प्रश्न अनुसार क्या है यदि उसको
गणित में 4 अंक अधिक 4 अंक अधिक तो क्या हो जाएंगे बेटा प्राप्तांक x प्लस 4 तथा अंग्रेजी में 2 अंक कम 2 अंक कम कम मतलब यहां पर कितना हो जाएगा 36 माइनस एक्स में भी 2 अंक कम तो बराबर क्या हो जाएगा 34 माइनस एक्स 36 माइनस 2 कितने जाएगा 34 माइनस एक्स मिले होते तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा x प्लस 4 और 34 माइनस एक्स दोनों का गुणनफल आपके पास यहां पर आ जाएंगे बेटा इसके 360 के बराबर। तो यहां पर देखो x 34 से गुणा किया तो 34 x को इससे किया तो माइनस एक्स स्क्वायर। भाई x को पहले इससे गुणा करना है फिर x को इससे गुणा करना फिर 4 को इससे करना है फिर 4 को इससे करना है। 4 को 34 से गुणा किया 4 चौक 16 4 तिया 12 और 1 13 तो 4 को इससे कहते क्या हो गया माइनस 4x बराबर कितना हो गया 360। इसको इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा बेटा सॉरी सबको इधर भेज देते हैं पहले इसको सोल्व कर देते हैं। यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 136 माइनस 4 प्लस 34 कितना हो जाएगा प्लस का 30x बराबर क्या हो जाएगा 360। अब इन सबको या तो उधर लेके चल जाओ उधर लेकर गए सबको उधर लेकर गए इसको भी उधर ले गए इसको भी उधर लेकर गए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस को उधर गए तो क्या हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर एक्स 30x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 30x हो जाएगा 360 प्लस का 360 प्लस का रहेगा पर 136 उधर गया तो क्या हो गया माइनस के 136 बराबर क्या हो गया 0। सोल्व करो बेटा इसको एक्स स्क्वायर माइनस 30x इधर सोल्व किया तो कितना हो जाएगा 10 में 6 गया तो 4 5 में 3 गया तो 2 और 3 में से गया तो 224 बराबर क्या हो गया 0। फिर ये क्या बन गया बेटे द्विघात समीकरण। फिर इसे क्या करूंगा मैं ए बाय जे गुणनखंड विधि से ये b1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा b2 कहानी वही चीज की सर b1 प्लस b2 दोनों का जोड़ किसके बराबर आना चाहिए 30 के बराबर और गुणा करने पर क्या आना चाहिए b1 इंटू b2 1 इंटू 224 बराबर क्या आना चाहिए 224। तो चेक करते दोस्तों इसके बाद गुणनखंड करके 224 इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा ऐसे सोल्व करना है ताकि फालतू का कोई लफड़ा नहीं हो। ये 56 फिर ये 28 फिर ये 14 फिर 2 से 7 और 7 से 1। अब जोड़ने पर कितना आना चाहिए 30 7 दूनी 14 ये कितना हो जाएगा 16 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30। तो आपके पास b1 कितना आया 14 और b2 कितना आया 16 और 14 जोड़े 30 जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे 224। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा बेटा कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 14 एक्स प्लस 224 बराबर 0। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 14x प्लस 224 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले ले तो क्या हो गया x माइनस 16 यहाँ से माइनस 14 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा वापस x माइनस 16 ही रहेगा बराबर 0। तो x माइनस 16 और इधर क्या आ गया x माइनस 14 बराबर क्या हो गया 0। x माइनस 16 बराबर 0 x बराबर कितना आ गया 16 आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 14 बराबर क्या आ गया 0 x बराबर क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई गणित में प्राप्तांक x लेते हो भाई गणित में प्राप्तांक अगर आप 16 ले रहे हैं ठीक है तो अंग्रेजी में प्राप्तांक कितना हो जाएंगे 36 माइनस 16 इक्वल टू 20। आप इस सेकंड कंडीशन देखो 16 में 4 जोड़ा तो 20 हो जाएगा 20 में से 2 कटेगा तो 18 इंटू 20 कितना हो जाएगा 360
और अगर आप गणित में प्राप्तांक लेते हैं x बराबर 14, तो इधर क्या हो जाएगा 36 माइनस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। तो गणित में 4 जोड़ते हैं 14 प्लस 4 18 और 20, 22 माइनस 2 करते हैं तो कितना जाएगा 20, 18 20 कर तो भी आपके पास कितना जाएगा 360। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, या तो 16 ले लो या फिर 14 ले लो। समझ में आ गया? 16 लेगा तो 20 आ जाएगा, 14 लेगा तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये आपको पास है कि दोनों सब्जेक्ट में क्या जाएंगे प्राप्तांक आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में इसके बाद सोल्व कर रहा हूँ। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ सोल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 में भी इसके बाद करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण दे रखी है x² माइनस 3x प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये आपके पास क्या दे रखी है द्विघात समीकरण। देखो इसके बाद आंसर आपके पास यहां पर है, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, द्विघात समीकरण दे रखी है तो इसके बेटा मूल दे रखे अल्फा बीटा। यदि इसके मूल अल्फा व बीटा है तो हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखो बेटा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा, पहले मैं आपके पास इसके मान ज्ञात कर लेता हूं। तो मूलों का योग, इसके मूलों का योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है। यहां पर देखो माइनस बी, यहां पर क्या बेटा माइनस ए बराबर यहां पर कितना है, ए बराबर 1, बी बराबर यहां पर कितना है -3, सी बराबर यहां पर कितना है -10। तो बी बराबर क्या जाएगा -3 बटावा 1, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 3 बटावा 1 में भाग लगाएंगे 3 ही आ जाएगा। और यहां पर क्या बोल रहा हूं मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या है सी अपॉन ए बटा सी। यहाँ पर क्या -10 बटावा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -10 ही रहेगा। अब देखो मैं एक चीज लगा रहा हूं आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मुझे इसका मान ज्ञात करना है, इसको इधर ले आओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसके मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का मान क्या बेटा -10 बराबर क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 2 × 10 20 बराबर क्या आ जाएगा 29। ये क्या आ चुका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ चुका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा क्या दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है हमें 1/x प्लस 5 प्लस 1/x माइनस 7 बराबर क्या दे रखा है 0। इसको हल करना है। अब इसको हल करने का तरीका देखो, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना है। इधर मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 7 प्लस x प्लस 5 को इधर किया तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बटावा नीचे हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर क्या हो गया है 0। तो यहाँ पर देखो x प्लस x क्या हो चुका है 2x माइनस 7 प्लस 5 कितना हो गया -2 बटावा x प्लस 5 और x माइनस 7, x प्लस 5 और इधर क्या हो जाएगा x माइनस 7 बराबर यहाँ पर क्या है 0। तो इसको अगर आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 में आ जाएगा। इधर क्या बचा पर बेटा 2x माइनस 2 बराबर 0, इसको उधर भेज दिया तो 2x बराबर क्या बच गया 2 से 2 कट गया, x का मान यहाँ पर कितना आ गया 1, x का मान 1 रखेंगे 1/6 वापिस क्या हो जाएगा -1 बटा -6। तो ये जो सोल्व करेगा तो कितना आ जाएगा बेटा इसका मान 0 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह बेटा एक और क्वेश्चन आपके पास में सोल्व करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 के पास इसी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन नंबर 17 है। पहले सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के पास यहां पर है 1/x माइनस 2 प्लस
2/(x-1) बराबर 6/x। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, x-1 प्लस 2 x-2, इधर हो जाएगा आपके पास x-2 और इधर x-1 बराबर 6/x। तो यहाँ पर सोल्व किया तो ये हो जाएगा x-1 प्लस 2x-4 बराबर हो जाएगा x-2। x को x से गुणा किया तो बेटा पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो x को इससे किया तो क्या हो जाएगा -x, -2 को इससे किया तो कितना हो गया -2x, -2 को इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 2। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है बेटा 6/x, 1 से 2x कितना हो चुका है 3x, -1 और -4 कितना हो गया -5। इधर क्या हो जाएगा बेटा x² -x 3x प्लस का 2 बराबर क्या हो गया 6/x। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इधर आया तो क्या हो गया 3x² - 5x बराबर 6 को इधर किया तो क्या हो गया 6x² - 18x प्लस का हो गया 12। अब इसको सबको उधर लेके चले गए तो उधर गए तो क्या हो गया बेटा 6x² - 18x प्लस 12 माइनस ये 3x² उधर गया तो क्या हो गया बेटा -3x², ये -5x उधर गया तो क्या हो गया बेटा प्लस का 5x बराबर क्या हो गया 0। 6x² - 3x² क्या बच गया बेटा आपके पास 3x² -18x प्लस 5x कितना हो गया बेटा -13x प्लस का क्या हो गया है 12 बराबर यहाँ पर क्या आ चुका है 0। अब इसको सोल्व करना है बेटा। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहली चीज क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर, पहली बार में श्रीधराचार्य फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो बेटा द्विघात समीकरण है, ये क्या है आपके पास यहाँ पर द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण में a बराबर कितना है 3, b बराबर यहाँ पर कितना है -13 और c बराबर कितना है +12। तो श्रीधराचार्य विधि में पहली बार यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ। श्रीधराचार्य विधि में क्या है बेटा, श्रीधराचार्य विधि द्वारा x का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर -b यहाँ पर कितना है -13, तो ये -13 प्लस माइनस √b यहाँ पर क्या है बेटा -13 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है 12 अपॉन 2, a कितना है 3 यहाँ पर मैंने लगा दिया है। तो यहाँ सोल्व किया x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 13 प्लस -13 का स्क्वायर क्या जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169, 4 के 12, 12 × 12 कितना हो जाएगा 144 बटावा यहाँ पर आ गया बेटा 2 3 6। इसको सोल्व किया तो 13 प्लस माइनस 169 माइनस 44 कितना आ गया 25/6। तो यहाँ पर 25 का रूट क्या जाएगा बेटा x बराबर 13 प्लस माइनस 5/6। अब यहाँ पर ले रहा हूं बेटा मैं ऋणात्मक लेने पर, और यहाँ पर ले रहा हूं बेटा मैं धनात्मक लेने पर। तो x बराबर क्या आ गया 13 प्लस 5/6, 13 5 18/6 बराबर x का मान कितना आ गया 3। तो प्रथम मूलक यहाँ पर क्या आया है, प्रथम मूलक यहाँ पर x का मान आया है 3। ऋणात्मक लेंगे x बराबर 13 - 5/6, 13 - 5 8/6, तो ये हो जाएगा 4/3। ये क्या है बेटा आपके पास द्वितीय मूलक। अब 3 रखे देखो, जब हम 3 रखे देखेंगे तो 1/1 प्लस 2/2 1 3 1 तो 3 रखेंगे 3 दूनी 6, ये आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा। 1 + 1 = 2, ये 2 आ जाएगा। तो ये सही है बिल्कुल। और अब बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 मैंने इस तरह सोल्व किया है। आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, वो भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ करा रहा हूँ। क्वेश्चन 16 में क्या दे रखा है
2, ये आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं। 2x प्लस 2 बराबर आपके पास दे रखा है 7x प्लस 2। बिल्कुल लीजिए, 2x कर दोगे, 2x प्लस 2 4 कर दोगे, 7x प्लस 14 कर दोगे, ये सबको उधर भेज दो तो 7x माइनस 2x हो जाएगा प्लस 14 माइनस 4 बराबर 0। तो 7x माइनस 10 क्या हो गया 5x प्लस 10 बराबर 0। 10 को उधर भेज दो तो 5x बराबर क्या आ गया माइनस 10। x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर दे रखा है x माइनस 5 और x माइनस 6। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें सिर्फ अपना मैकेनिज्म ध्यान रखना है। x को x से गुणा करो, फिर x को इससे गुणा करो, a को इससे गुणा करो और फिर a को इससे गुणा करो। वही काम इधर करनी। x को x से क्या तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर, इसको x से क्या तो x स्क्वायर, x को माइनस 6x माइनस 5x माइनस प्लस 30, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या चुका कैंसिल, 2x प्लस एक्स कितना 3x प्लस 2, यहाँ पर क्या हो गया माइनस 11x प्लस 30। इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, माइनस 11 प्लस 30, इधर माइनस 11 इधर क्या 11x प्लस 3x, इधर क्या हो जाएगा बेटा 30 माइनस 2, तो 11 प्लस 3x क्या हो जाएगा 14x बराबर कितना हो गया बेटा 28। 14 से कट गया कितनी बार 2 बार, x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 2 और 1 3, 2 2 4, 3 चौक 12, 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 12, माइनस 5 प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास यहाँ पर बोल रहा है 1/x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 4। दोनों तरफ फ्रैक्शन में दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। x प्लस 5 को 1 से गुणा किया तो x प्लस 5 प्लस x प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो x प्लस 2 बटावा हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 5। इधर x प्लस 4 को इससे किया तो x प्लस 4 हो जाएगा, इधर x प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 बराबर हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 5। इधर हो जाएगा बेटा देखो ये प्लस x प्लस x 2x प्लस 7, इधर भी आ गया है x प्लस 3 और इधर हो गया है x प्लस 4। ये 2x प्लस 7 से 2x प्लस 7 इधर से कैंसिल कर दिया हमने, दोनों बराबर बराबर है। इधर को से गुणा, यहाँ पर क्या बचा 1, इधर भी क्या बचा 1, इधर गुणा किया तो कितना हो गया बेटा x प्लस 3 x प्लस 4, इसको उधर गुणा किया तो कितना हो गया x प्लस 2 और x प्लस 5। गुणा कर रहे हैं x को x से x स्क्वायर, x को 4 से 4x, 3 को x से 3x, 3 को 4 से 12, x को x से x स्क्वायर, x को 5 से 5x, 2 को x से 2x, 2 को 5 से 10, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x प्लस 12 बराबर 5x प्लस 10 कितना हो जाएगा 7x प्लस 10, 7x कैंसिल 12 बराबर 10। मतलब यहाँ पर क्या बेटा ये कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। x के किसी मान पर, x के किसी भी मान पर उपर्युक्त समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। ठीक है बेटे, इसका आंसर हो जाएगा आपका। एक बेटा क्वेश्चन नंबर 19 तो दे रखा हुआ देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा बेटा एक द्विघात समीकरण दे रखी है आपको। द्विघात समीकरण ये है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट
3x प्लस 4 बराबर 0। बेटा इसका विविक्तिकर ज्ञात करना है। विविक्तिकर ज्ञात करना बेटा इसके क्या हो जाएगा, विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए होती है बेटा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर चेक करो बेटा, a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4√3 और c बराबर क्या हो जाएगा 4। तो विविक्तिकर d बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a बराबर 3 c बराबर 4। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 16 3 48, 4 के 12 चौक 48, तो 16 3 48, 48 माइनस 48 बराबर क्या आ गया बेटा 0। तो इसका विविक्तिकर क्या आ जाएगा, d बराबर 0 आ गया। बस इतना सा ध्यान रखना है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, वो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बाकी रह रहा है बेटा, पूर्ण वर्ग विधि वाला मैं अभी करवा रहा हूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। समीकरण बेटा यहाँ पर दे रखी है 4 माइनस 3x बटावा x बराबर दे रखा है 5 बटावा 2x प्लस 3। इसके मूल ज्ञात करने हैं। हम लोग यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे। देखो विधि नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी पूर्ण वर्ग विधि को एक क्वेश्चन समझा रहा हूं। पहले इसको सोल्व करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग पहले इसको सोल्व करेंगे। 4 माइनस 3x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5x। तो ये हो जाएगा बेटा 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, माइनस 3x को से किया तो माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 3 को से किया तो माइनस 9x बराबर हो गया 5x। अब यहाँ पर सोल्व किया तो कितना आ गया, सॉरी 4 को 2 से किया तो 8x आएगा। यहाँ पर सोल्व किया तो कितना आ गया बेटा, देखो सर माइनस 6x स्क्वायर, 8x माइनस 9x हो जाएगा, माइनस के x क्योंकि माइनस 9 ज्यादा है इसलिए, प्लस 8 कम इसलिए, और ये प्लस का 12 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 5x। इन सब को उधर ले जा रहे हैं तो इसको उधर ले गए माइनस 6x स्क्वायर, तो क्या हो गया बेटा प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का x, 5x ऑलरेडी प्लस का था, x और इधर आ गए तो क्या हो गया प्लस का x, बोला 12 इधर लेकर गए तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 12 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण हमारे पास यहाँ पर क्या है, द्विघात समीकरण है आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 कॉमन ले रहे हैं सर, 6 कॉमन ले तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर क्या है 0। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब हम लोग सोल्व करेंगे इसको बेटा पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम लोग इसको सोल्व करने जा रहे हैं। कैसे सोल्व करना है, सबसे पहली चीज देखो कि सर x इस माइनस 2 दे रखा उसको उधर भेज दो, x स्क्वायर प्लस x बराबर क्या हो चुका है 2। ओके, अब दोनों साइड मुझे y स्क्वायर जोड़ना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इधर जोड़ दिया, इधर भी 2 प्लस y स्क्वायर जोड़ दिया। अब हमें आइडेंटिटी बनानी है, x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब तुलना करते हैं कि सर 2xy जब x स्क्वायर इधर भी है y स्क्वायर इधर भी है, बस 2x की जगह पर क्या है x, 2x बराबर यहाँ पर क्या है x, x से x कट गया तो y बराबर यहाँ पर क्या बचा बेटा 1/2, तो y का मान कितना आ गया है 1/2, यहाँ रख दो सर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पर इसे क्या ले सकते हैं बेटा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इस वाली वैल्यू में रख देंगे तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2x 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया x बच गया, तो यहाँ पर क्या बचा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ये चीज, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने ये चीज, दोनों एक ही चीज है बेटा, तो इसकी जगह हमने रख दिया, इधर सोल्व किया तो कितना है 2 प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे बेटा, यहाँ पर करवा रहा हूं मैं आगे। इधर क्या बन चुका है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
इधर क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 रेख 9/4, इस 2 को उधर भेज दिया, x प्लस 1/2, तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 9/4, और यहाँ पर क्या लग जाएगा प्लस माइनस, अंडर रूट की वैल्यू में से क्या थी 2 वैल्यू आती प्लस और माइनस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा x प्लस 1/2 बराबर अंडर रूट 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या लेना बेटा मैं, एक तो ले रहा हूं प्लस लेने पर, दूसरा क्या ले रहा हूं माइनस लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 बराबर प्लस का 3/2, फिर इसको उधर भेज दो, x बराबर क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2, x बराबर 3 माइनस 1/2, दो दोनों कॉमन एलसीएम इसलिए 3 माइनस 1 क्या हो गया 2/2, कट गया आपस में कितना बच गया x, तो x बराबर 1, ये क्या आ चुका बेटा इसका प्रथम मूलक, प्रथम मूल, माइनस लेने पर x प्लस 1/2, यहाँ पर प्लस 3/2 लिया, यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो माइनस 3/2, इसको फिर उन्हें भेज दो, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम कॉमन ले लिए तो 2 यहाँ पर हो गया माइनस 3 माइनस 1, दोनों जोड़ा था कितना आ गया माइनस 4/2, 2 से कट गया, कितनी बार कट गया माइनस 2 बार, तो x बराबर यहाँ पर कितना आया -2, ये क्या आ चुका बेटा आपका द्वितीय मूल। ये जो विधि मैंने यूज करी है इसे बोलते बेटा पूर्ण वर्ग विधि। बस आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह सोल्व करना है क्वेश्चंस को। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर तो सिर्फ x² प्लस x बराबर -2 ही आ गया था, अगर यहाँ पर गुणांक आता है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना बेटा में x² लेकर आना है, इसका भाग लगा देना प्रत्येक पद में, फिर अचर पद को उधर भेज देना है, फिर इसके टर्म्स में लेकर आना समीकरण यहाँ पर, और फिर हमें इसे सोल्व करना है। ओके बेटे, तो ये मैंने आपको पास चैप्टर नंबर 4 की टेस्ट सीरीज सोल्व करवा दी है। चैप्टर 4 की टेस्ट सीरीज अभी आपको अपलोड हो जाएगी, इसी यूट्यूब वीडियो पर हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।